नमस्कार। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है कि कोरोना वायरस का ऊपर, ये कोरोना वायरस सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या होता है, व्हाट इज कोरोना वायरस एंड हाउ इट इज स्प्रेड्स एंड हाउ इट इफेक्ट टू ह्यूमन पर्सन। तो कोरोना वायरस एक्चुअली एक लैटिन वर्ड से, कोरोना जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है क्राउन। क्राउन का मतलब एक कैप व मुकुट। ठीक है। कोरोना वायरस अगर आकार में देखा जाएंगे, अगर साइज में देखेंगे तो उसका चारों तरफ जो स्पेस में स्पाइक जैसा लगा रहता है एंड वो स्पाइक का जो माइक्रोस्कोप अगर देखेंगे तो वो एक मुकुट जैसा रहता है, तो इसीलिए उसका नाम कोरोना दिया गया है। उसके बाद देखेंगे कोविड-19 क्या है। कोविड यानी कोरोना वायरस डिजीज, एंड ये जो कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस जो कि 2019 में वुहान शहर से शुरुआत हुआ था एंड उसके बाद उसमें से पता चला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है, जो कि पहले एक एनिमल्स टू ह्यूमन को आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब केसेस बहुत बढ़ा उसके बाद पता चला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी हो सकता है। अगर कोरोना वायरस से इसका अगर कैटेगराइज करेंगे तो इसका चारों उसका सब कैटेगरी है अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा, एंड ये चारों का बाद भी सार्स एंड MERS, ये दो टाइप का वायरस भी रहता। वो 1960 में ये जो कोरोना वायरस को पता चला था कि 1960 में कि वायरस फर्स्ट टाइम एक केस आया था जो कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन। उसके बाद जो 2019 दिसंबर में हम लोग का जो फाइंडिंग हुआ वुहान शहर से, चाइना का वुहान शहर से एक मीट मार्केट से जो फर्स्ट टाइम आया था, वहाँ तब से एक कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हुआ। तब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वो वायरस मैन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये था कुछ कोरोना वायरस का हिस्ट्री। तो उसके बाद हाउ इट किल्स ह्यूमन, किससे आदमी का ये मार सकता है, किससे आदमी का अंदर आ सकता है। ये वायरस जब आता है हमारा डायरेक्टली रेस्पिरेटरी डिजीज इसको बोलते हैं, ये जाते हैं हमारा सांस लेने का टाइम में अंदर जाता है एंड हमारा लंग्स को एकदम धीरे धीरे करके वहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ब्लॉक कराता है, ये इसे इफेक्ट करता है। हाउ इट स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होता है, हमारे पास कैसे पहुंचता है। जनरली हम लोग का मान लीजिए कि मैं पॉजिटिव हूँ एंड मैं कांसता हूँ या छींकता हूँ, तो उसी टाइम में अगर ये दो तरीका से, आइदर मैं हवा से छोड़ता हूँ जब कांसता हूँ या छींकता हूँ तो हवा में छोड़ता हूँ, नहीं तो हाथ दे के करता हूँ। ये दोनों तरीका से मैं वायरस को फैला स्प्रेड करा सकता हूँ। फर्स्ट है कि अगर मैं मान लीजिए कि हवा में करता हूँ तो ये जो वायरस का जो ये 1 से 1.5 मीटर तक जाता है एंड जमीन पे बैठ जाता है, तो वो उसका उसी का बीच में अगर कोई आ जाते तो वायरस उसका ऊपर जाके चिपक जाता है। तो उसके बाद हो गया कि अगर मैं हाथ से सपोज लेता हूँ, तो हाथ से अगर मेरा वायरस अभी हाथ से आ गया तो हाथ में दूसरा कोई पानी बॉटल टच किया या कोई फ्रिज टच किया, अगर कोई इक्विपमेंट टच किया, वो वायरस उधर चला गया। अगर दूसरा पर्सन कोई आएगा वो इक्विपमेंट को टच करने के लिए, तो वायरस उसका हाथ में स्प्रेड हो जाएगा। ऐसा करके वायरस टोटल फैल जाता है। तो इसको हम लोग कैसे रोकेंगे, इसको हम लोग रोकने के लिए एक है मेथड, बेस्ट मेथड है कि SMS मेथड बोलते हैं। ठीक है, एस फॉर सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग। जैसे कि मैं बोला कि 1 से 1.5 मीटर अगर वायरस जाता है तो उसका बीच में अगर नहीं रहेगा, हम लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे रहेंगे तो वायरस नहीं फैलेगा। फर्स्ट थिंग। नंबर 2 हो गया एम फॉर मास्क, मास्क यूज करना। मान लीजिए कि अगर कोई मास्क पहनेगा तो वायरस का इतना बड़ा साइज मास्क क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाएगा, तो इसमें भी हम लोग बच सकते हैं। देन थर्ड इज सैनिटाइजेशन। अगर हम लोग का एक कॉमन आदत है कि हम लोग हमेशा फेस को हाथ से टच करते रहते हैं, ये बहुत खतरनाक बन सकता है हमारे लिए। तो हमारा हाथ को हमेशा एवरी हाफ आवर में हम लोग का हाथ को सैनिटाइज करेंगे। अगर सैनिटाइजर नहीं है आपका, अगर हैंड वॉश या सॉप से भी आपका हाथ को आप साफ कर पाएंगे, तो ऐसा करके आपको खुद को आप बचा सकते हैं। देन इसका सिम्टम्स क्या क्या रहता है। इसका सिम्टम फर्स्ट है गला दर्द करना या सर दर्द करना, या आपका ज़्यादा इफेक्टिव है कि ये टायर्ड लगना, आपका बारंबार थकावन फील होना कुछ भी काम करने में, तो ये सब कुछ का उसका सिम्टम्स है। या जनरल माइल्ड सिस्टम जो है वो ठंडा या काशी वो कंटिन्यूस रहना, ये सब कुछ सिम्टम्स है इसका। अगर ये नहीं कि आपका अगर ठंडा या काशी हो रहा है इसका मतलब है कि आपका कोरोना अफेक्टेड पर्सन है, ये भी हो सकता है, आपका एक माइल्ड फीवर भी हो सकता है। तो
तो लेकिन अगर मान लीजिए आप एक कोरोना एरिया स्प्रेड एरिया का गए जहां पे एकदम कोरोना फैला हुआ है, उसी एरिया को अगर आप गए हैं तो ये आपका सिम्टम्स उसमें आ जाता है कि हाँ इसका पॉजिटिव हो सकता है। अगर एक आदमी पॉजिटिव हुआ है तो उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे? पॉजिटिव अगर किसी को है, फर्स्ट थिंग है कि आपको टेस्टिंग में अगर पॉजिटिव निकला इमीडिएट आपको आइसोलेशन करना। आइसोलेशन में दो फायदे मिलता है, पहले तो एक आपका टाइम पर इलाज हो जाता है, नंबर 2 हो गया आपका फैमिली को या आपका दोस्त को या आपका टोटल आपका कम्युनिटी को आप सुरक्षित रख पाएंगे, जो कि हमारा हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि दूसरे आदमी को हम लोग सुरक्षित रखने का। ठीक है, ये दो चीज आपका पॉजिटिव अगर होता है तो आपको कैसे आइसोलेट करेंगे। आप पहला बात है कि आप जहाँ पे आप आइसोलेशन होंगे वहाँ पर एक सेपरेट टॉयलेट या सेपरेट बेडरूम, सेपरेट टॉयलेट का साथ एक बेडरूम वहाँ पे सेपरेट रहना चाहिए। नंबर 2 वेल वेंटिलेटेड, अगर क्रॉस वेंटिलेशन फैसिलिटी होगा सबसे बहुत अच्छा है। नहीं, नंबर 3 हो गया आपका डिस्पोजल आप यूज करिए, डिस्पोज सो दैट आपका वो चीज को कभी साफ करने के लिए दूसरा आदमी को नहीं देना पड़ेगा। नंबर 4 है कि आपका झाड़ू मारने से बेटर है कि आपको इसको साफ करें। अगर झाड़ू मारेंगे तो वायरस अगर नीचे बैठा होगा तो वो हवा में फिर उड़ेगा, तो अगर हम लोग डायरेक्टली क्लीन कर देंगे वही जो वायरस था वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को मेंटेन करके चलना है। उसके बाद अगर मार्केट में बहुत सारा का विटामिन सी या आपका पैराशूट टैबलेट मिलते हैं तो उसको भी आप खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़े। इम्यूनिटी पावर मतलब क्या है? हमारा बॉडी का अंदर एक पावर रहता है जो कि दूसरा वायरस से लड़ाई कर सकता है, वो होगा इम्यूनिटी। जनरली ये बच्चे लोग का एंड एजेड लोग पर्सन का, वो लोग का ज़्यादा नहीं रहता है, तो वो लोग को भी हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे। ऐसा मेंटेन करके हम लोग को चलना है। उसके बाद अगर आप पल्स मीटर अगर घर पे रखेंगे ये सबसे अच्छा है। अगर पल्स रेटिंग आपका ऑक्सीजन रेटिंग अगर 94 से आपका ज़्यादा हो रहा है तो मतलब आपका लंग्स अभी सही है। अगर उससे नीचे हो रहा है तो आपका लंग्स धीरे धीरे मतलब खराब होने जा रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को पास जाना पड़ेगा एंड आपका मेडिकल में रहना पड़ेगा। और उसके अगर पल्स मीटर आपका पास नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं? और एक दूसरा तरीका भी है, आप एक सिंगल सांस लेके 1 to 20 आप काउंट करिए, 1 2 3 4 ऐसे करके 20 काउंट करिए, ये बार बार रिपीटेशन करिए। अगर उसमें आपको नहीं हो रहा है तो ये मतलब है कि आपका लंग्स धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, तो आप उसमें डॉक्टर को जाकर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अगर टाटा स्टील का बात करेंगे, टाटा स्टील में जो भी अगर एक पॉजिटिव पेशेंट निकला तो HRC LRC हम लोग देखेंगे, इमीडिएट देखेंगे एंड वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कोविड बैरियर की इमीडिएट आप रिपोर्ट करिए। आपको अगर किसी भी सिम्टम्स लग रहा है तो आप आपका कोविड बैरियर का आप इन्फॉर्म करिए एंड उसका जो HRC LRC वो देखा जाएगा। अगर किसी भी पॉजिटिव पेशेंट का HRC LRC देखा जाएगा एंड HRC पेशेंट को इमीडिएट विदिन 4 डेज एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। एंटीजन तो उसके बाद 14 डेज के बाद और एक एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उसका अगर नेगेटिव निकला एंड उसका स्क्रीनिंग करके उसको ड्यूटी में ज्वाइन कराया जाएगा। एंड LRC केस में अगर सिम्टम्स कुछ निकलता है तो उसको भी हम लोग इमीडिएट आइसोलेट करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी टाटा स्टील 2 नंबर दिया गया है जो कि डॉक्टर को आपको कंसल्ट कर सकते हैं। आप या फैमिली किसी को कुछ हो रहा है तो डॉक्टर का कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि 904000 3106 and 3107 एंड इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी 06726 660 200 ये दोनों नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।